हेलो एवरीवन, ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा पीछे की तरफ हम लोग बैक की तरफ चलते हैं। हमने चर्चा की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें डिफरेंट लिंग वाले इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं। दो डिफरेंट सेक्स वाले इंडिविजुअल जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो अगर प्लांट्स की हम लोग चर्चा करें तो वो दोनों सेक्सुअल पार्ट्स जो होते हैं, या आप कहें कि इंडिविजुअल पार्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट सेक्स वाले इंडिविजुअल पार्ट्स जो होते हैं, आप सेक्सुअल पार्ट्स भी उनको कह सकते हैं, फीमेल सेक्सुअल पार्ट्स एंड मेल सेक्सुअल पार्ट्स, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों जो होते हैं कुछ फ्लावर्स में एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट्स फ्लावर्स भी कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही मौजूद रहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पुष्प की, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले से मौजूद है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पुष्प में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके रिजल्टेंट उनमें ऐसा क्या बनता है कि जिससे नया प्लांट्स जनरेट हो जाता है। तो अगर पुष्प की हम लोग चर्चा करें तो पुष्प के मुख्य 6 पार्ट्स होते हैं। 6 मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्क्राइब हियर टुडे। तो ये 6 मेजर पार्ट्स की चर्चा आज हम लोग करेंगे। अगर नीचे की तरफ चले तो पहला जो हमारा पार्ट होता है फ्लावर्स का वो होता है पेडिसेल। पहला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है पेडिसेल, जिसको हम लोग डंठल कहते हैं, जिसके सहारे से वो किसी डाली से यानी कि पौधे के एक्सियल पार्ट से, कक्षीय भाग से जुड़ी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं डंठल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड थैलमस। पुष्पासन इसको कहते हैं, नाम से ही मतलब है पुष्प का आसन, जिसपे पुष्प सुसज्जित होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं थैलमस, जो थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है। एक्चुअली आप कहें तो स्वेल्ड पार्ट्स आप कह सकते हैं, स्वेल्ड पार्ट्स ऑफ पेडिसेल आप कह सकते हैं। इट्स अ थैलमस इज अ स्वेल्ड, यानी कि डंठल का एक फूला हुआ भाग, थोड़ा उभरा हुआ भाग को हम लोग थैलमस कहते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है जो ऑलवेज ग्रीनिश होता है, हमेशा ग्रीन होता है, और कली की अवस्था में यानी कि बर्ड पोजीशन, बर्ड के सिचुएशन में वो पुष्प को कवर किए रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ये हमेशा ग्रीन होता है, ग्रीनिश पार्ट्स है, और जब पुष्प कली की अवस्था में होती है तो वो पुष्प को कवर किए रहता है, उसको सुरक्षित रखता है। जैसे ही पुष्प प्रस्फुटित होती है वो खुल जाता है। तीसरा पार्ट जो नॉन ग्रीनिश होता है, आप हमेशा याद रखेंगे, जो कैलिक्स होता है वो ऑलवेज ग्रीनिश होता है, एंड कोरोला यानी कि जो दलपुंज होता है वो हमेशा नॉन ग्रीनिश होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे। तो जो तीसरा पार्ट होता है चौथा पार्ट, फर्स्ट पेडिसेल, सेकंड इज थैलमस, थर्ड इज कैलिक्स, फोर्थ इज कोरोला। कोरोला जो होता है ये नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, जो ह्यूमंस को या किसी इंसेक्ट्स को, या अभी हम इसके फायदे बताएंगे, उसको अट्रैक्ट करता है। रिप्रोडक्टिवली देखा जाए तो ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन गैमीट ट्रांसफर में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट न करते हुए भी काफी हद तक हेल्प करता है। हम अभी चर्चा करेंगे आगे कि इसमें क्या है, कैसे ये हेल्प करता है। तीसरा पार्ट जो होता है हमारा होता है आपका ये मेल सेक्सुअल पार्ट्स, मेल सेक्सुअल ऑर्गन आप देख रहे हैं, फिलामेंट, तंतु इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है एंथर, जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं। अगर एंथर की एनाटोमी की हम लोग चर्चा करें, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करें, तो जो ये एंथर होता है ये बाइलोब्ड टेट्रा
आप कह सकते हैं टेट्रा ऑर्बिटल यानी कि चतुर्कोष्ठक की संरचना होती है। इसको ये आप देख रहे हैं कि ये बाई लोब्ड होते हैं, यानी कि 2 लोब होते हैं इसमें, और प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठक होते हैं। बाई लोब टेट्रा ऑर्बिटल आप कह सकते हैं इसको, यानी कि चतुर्कोष्ठकी होती है। तो इसकी अगर हम लोग इसको सेक्शन काट के देखें, इसका सेक्शन काट के देखें तो हम लोगों को कुछ ऐसा सेक्शन मिलता है। एक कोष्ठ यहां, दूसरा कोष्ठ यहां, तीसरा कोष्ठ यहां और चौथा कोष्ठ यहां। इसका सेक्शन अगर हम लोग काट के देखें तो कुछ ऐसा हमको दिखता है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हम लोग, फिर ट्रांसवर्स सेक्शन काट के जब देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। और इसी पार्ट में, ये चारों पार्ट में मेल गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन, परागकण का निर्माण होता है। और इसी कारण इसको परागकोश यानी कि ये कोष्ठक जिसमें पराग रहता है। तो जब ये परागकोश में बन जाता है और जब मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है और परागकण जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ओके, तो इस दोनों पार्ट्स को यानी कि फिलामेंट और एंथर यानी कि परागकोश, दोनों को मिला, दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं एंड्रोएशियम या स्टामेन। इट्स कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स या फ्लावर्स। तो एंड्रोएशियम कहिए या स्टामेन कहिए या हिंदी में पुंकेसर कहिए, पुंकेसर भी कह सकते हैं, स्टामेन भी कह सकते हैं और एंड्रोएशियम भी कह सकते हैं। ओके, ये 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ओके, द लास्ट पार्ट, द इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पे इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसको 3 पार्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है इट्स कॉल्ड स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट होता है स्टाइल यानी कि वर्तिका। ये पहला पार्ट जो होता है वर्तिकाग्र, ये एज लाइक आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करता है। किसके लिए? आपके परागकण के लिए। ये जो मेल गैमेट्स होता है, पॉलन ग्रेन होता है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म का काम करता है। प्लेटफॉर्म यानी कि ये जो परागकण कहीं भी किसी भी फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन आते हैं, वो सबसे पहले जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहीं पे जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहीं पे रुकते हैं। अगर ये इन्हीं का स्पीशीज होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन होता है और उसके बाद उससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है और फाइनली जो होता है यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होता है। तो वो बाद की बात है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो स्टिग्मा है ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। किसके लिए? तो पॉलन ग्रेन के लिए, जो इसी फ्लावर से या किसी अन्य फ्लावर से आ सकते हैं। दूसरा, ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, अंदर से ये खोखला होता है, ये अंदर से जो होता है खोखला होता है। ये ट्यूबुलर पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आपको स्टाइल, जो अपर मोस्ट स्टिग्मा और लोअर मोस्ट ओवरी से जुड़ा होता है। इसी के थ्रू पॉलन ग्रेन से बना हुआ पॉलन ट्यूब जो होता है वो ओवरी तक पहुंचता है। तीसरा पार्ट जो होता है ये आप देख रहे हैं पूरा खुला हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, जो थैलमस पे होता है, जो बैठा मतलब एक तरह से स्टेबलाइज है। तो ये जो इसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ये जो खुला हुआ पार्ट है, जो राउंड पार्ट है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसी पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यही पार्ट जो होती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और इसी में प्रेजेंट होता है आपका ये ओव्यूल। आपका ये ओव्यूल, ये एक्चुअली इन्वर्टेड ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बीजांड आप कह सकते हैं। हम यहाँ पे आप नोट कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। जो फर्टिलाइजेशन के बाद इसी ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। ओव्यूल में ही प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश जो होता है ये आप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। भ्रूण कोश जो होता है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट संरचना है, यानी कि भ्रूण एक मैच्योर भ्रूण कोश में, परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं जबकि 8 केंद्रक उपस्थित होती हैं। तो इसी से फर्टिलाइजेशन के बाद इसी भ्रूण कोश में हमारा जो एग होता है यानी कि अंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आपका माइक्रोपाइलमिन है उसी की तरफ हमारा जो
एग है वो प्रेजेंट होता है दो अन्य कोशिकाओं जिसको हम लोग साइनर गाइड्स कहते हैं उसके साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स है, इस 3 में से एक जो होता है हमारा एग सेल्स होता है और 2 जो होते हैं वो साइनर गाइड सेल्स होते हैं। बाकी जो अपोजिट साइड होता है उसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और बीच का जो ये सेल्स होता है इसमें इसी बीच के सेल्स में 2 केंद्रक होते हैं। ये सेंट्रल सेल्स होता है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। फाइनली यही आपको एंडोस्पर्म का बाद में निर्माण करती है। एक जो होता है वो आपको फर्टिलाइज हो जाता है और फाइनली ये बीजाणु जो होता है वो बीज में एक जो होता है फर्टिलाइज होने के बाद गैमेट बनाता है और फाइनली एम्ब्रियो बनाता है, फाइनली सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी तरह से सीड का बन जाता है। ये जो सेंट्रल सेल्स है जिसमें 2 केंद्रक मौजूद है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद 3N आप इसको कह सकते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो आगे हम लोग जितने भी प्रोसेस हमने बताया कि आपको फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, आपको पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होता है, आपको यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये फ्रूट कैसे बन जाता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फाइनली यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ तक मेल गैमेट यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, ये सारी डिटेल चर्चा हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे। बाकी के लिए अभी तक के लिए बस इतना ही। आप फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे शुरू में, बाकी प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास में और इससे आगे जो होगा अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।